नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। देखिए, पिछले कुछ समय से बड़े सारे पेशेंट्स आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, कुछ हिम्मत नहीं हो रही, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, कच्चा जी सा हो रहा है, खाने को दिल नहीं कर रहा। तो ये डेंगू की एक लहर सी आ रही है अभी। इन पेशेंट्स में जब हम 4-5 पेशेंट्स में हम टेस्ट करवाते हैं तो एक पेशेंट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो इससे बचने के लिए देखिए, लोग जो घरों में कूलर होते हैं उनका पानी तो खाली कर रहे हैं, और जो बाहर खुले में बर्तन रखे होते हैं उनका भी पानी हटा लेते हैं, खाली कर लेते हैं। फिर क्यों फैल रहा है डेंगू का वायरस? क्योंकि ये जो फ्रिज है, मैं बताता हूँ आपको, इस फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है जिसमें कि डीफ्रोस्ट होकर पानी सारा ड्रेन में यहाँ इकट्ठा हुआ हो जाता है, इसमें आगे, ये बहुत बड़ा कारण है। इससे हमें डेंगू के स्प्रेड को रोकना होगा। इसमें जो एडीज इजिप्टियाई जो मॉस्किटो है, मच्छर, उसके लार्वा पनपते रहते हैं। ये लार्वा ना पनपे, एक तो इसके नीचे ड्रेन है, इसको खाली करते रहें समय समय से, ऐसे वीकली खाली करते रहें। दूसरा, इसमें 1 चम्मच फिनाइल डाल दें, जैसे हमने डाल रखी है, 1 चम्मच फिनाइल डाल दें। जो थोड़ा सा पानी बचा रहता है जिसको खाली करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें ये फिनाइल भी हफ्ते दर हफ्ते डाल दें, जिससे कि उसके मच्छर के लार्वा पनप ना सकें। क्योंकि अभी बड़ी दिक्कत की बात है, आज सुबह ही दैनिक जागरण में आया है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही पानीपत में 2 बच्चे, एक ही घर के 2 बच्चे एक्सपायर हो गए डेंगू से। तो ऐसी भयावह स्थिति ना हो, ये एक महामारी का रूप ना ले ले, इसलिए ये ध्यान रखें कि हम इसको स्प्रेड को ही रोक दें। जब हो गई बीमारी फिर तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बीमारी होने से पहले ही हम स्प्रेड को रोक सकते हैं। वो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है, डेंगू की दिक्कत हो गई, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते हम लोग काम नहीं कर पाते, पूरा घर का सारा काम रुक जाता है, और जो भी प्रोडक्टिव मेंबर को हो गया तो उससे बड़ा एक हर तरह के फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो इसलिए इससे बचना होगा। लेकिन अगर हो जाता है डेंगू तो ज़्यादा घबराएं भी ना। 95% ऑफ द टाइम, 95% केसेज में केवल खान पान रहन सहन को सुधार के हम इसको ठीक कर सकते हैं। केवल 1 से लेकर 5% केसेज में ही प्लेटलेट बहुत डाउन होती हैं, जिससे कि खतरा होता है और फिर मतलब उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत आती है। तो उसमें क्या करें हम, मैं वो घरेलू नुस्खे भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक तो हम खान पान का ध्यान रखें, जितना हो उसके सिंपल खाना खाएं, हरी सब्जियाँ, मूंग की दाल, दूध दलिया, खिचड़ी, रोटी, ऐसा खाना खाएं। जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। उससे अगर हमें डेंगू हो गया तो उससे फिर पैरों में दर्द ज़्यादा होगा, ज़्यादा भारी चीज़ खाएंगे, ज़्यादा उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर खाएंगे, उससे भी दिक्कत होगी। हैवी प्रोटीन्स पच नहीं पाएंगे डेंगू में, और उससे जोड़ों का दर्द हो जाता है। अदरवाइज जो घर पे हमें करना है वो ये ध्यान रखें कि एक तो जैसे गिलोय का काढ़ा बना के ले लें जरूर। जैसे 2 इंच गिलोय काफ़ी है एक व्यक्ति के लिए, 2 इंच गिलोय हो, उसमें थोड़ा सा 5-6 पत्ते तुलसी के भी, शामा तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, और काली मिर्च के 4-5 3 एक बीज इसके काली मिर्च के डाल सकते हैं। ये करके इसका काढ़ा से बना के 1 गिलास में में जैसे उबाला, और फिर जब वो आधा गिलास पानी रहे उसको ले लें। एक एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं। एलोवेरा का या तो पौधे घर में लगा लें, उसके पत्ते के 2-3 इंच काट के वो उसका गुदा पल्प ले सकते हैं, पानी के साथ पी सकते हैं सुबह उठते ही। अदरवाइज जूस ले सकते हैं। बाकी अगर पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, और चलने फिरने में दिक्कत है, वीकनेस महसूस होती है, सुबह उठ के खड़ा हुआ नहीं आता, तो मेथी, देखिए ये मेथी है, सपोज 1 चम्मच मेथी ले ली हमने, और आधी चम्मच काली जीरी, ये काली जीरी है, और ये अजवाइन की 1 चुटकी, इनको थोड़ा सा भून के हल्का सा, जिससे कि इनकी मॉइस्चर उड़ जाए, तो इनको पीस लें। तो इसकी आधी चम्मच की फाकी सुबह शाम ले सकते हैं। नवाई पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। या फिर 1 चम्मच मेथी को हम भिगो के रख दें 1 गिलास पानी में, वो मेथी खाने से पहले शाम को ले लें, और जो शाम को भिगो कर रख दी वो सुबह खाने से पहले ले लें, दिन में खाने से पहले ले लें, इससे भी फ़ायदा रहेगा। एक हम हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे इतनी हल्दी, इसकी आधी चम्मच हल्दी, लगभग आधी चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में उबाल के अच्छी तरह से, और वो शाम के खाने के 1 घंटे के बाद ले लें, जिससे कि हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, और इससे बड़ा हेल्प मिलती है। विदेशों में तो हल्दी नैनो हल्दी के रूप में बिकती है, गोल्डन मिल्क कहते हैं इसको, और बड़ा ही उसका क्रेज होता है लोगों को। तो अगर डेंगू है इसमें हेल्प मिलेगी। या फिर जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी की भी आधा इंच हम लोग, इसका आधा इंच हम दूध में उबाल के ले सकते हैं, इससे भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर हम नेचुरल हम रिसोर्सेज को यूज़ करके हम निरोगी रह सकते हैं, वो सबसे अच्छा कारगर तरीका है। अदरवाइज़ अगर प्लेटलेट 50,000 से डाउन होना शुरू हो जाए, तो अगर 20,000 तक प्लेटलेट चली गई, तब ब्लीडिंग के बड़े चांसेस होते हैं, फिर तो ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना आए। मैं तो चाहता हूँ कि, मेरा इस चीज़ में विश्वास है कि 95% टाइम से लेकर 99% ऑफ द टाइम हम इसका घर में भी उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाते रहें, हॉस्पिटल में दिखाते रहें, लेकिन घबराएं ना, पॉजिटिव रहें। जितना हम सकारात्मक रहेंगे, हमारा इम्यूनिटी का लेवल हाईएस्ट रहेगा। आयुर्वेद में आया है, आयुर्वेद में मेंशन है कि अगर हम निगेटिव होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी
डाउन हो जाती है और बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तब हम सदमे से और ज़्यादा, फोबिया से और ज़्यादा हम बीमार हो जाते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी अगर फिर भी अगर लगता है कि भाई चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं, हमें बीपी डाउन हो रहा है, पल्स हमारी डाउन हो रही है, कोई भी ऐसे ब्लीडिंग हो ही गई, नाक से ब्लीडिंग आने लगी, मुंह से ब्लीडिंग आने, तो तुरंत जाके बेशक हॉस्पिटल में एडमिट हो और उसका जो उपयुक्त अगर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है वो भी करवाएं। लेकिन घबराएं ना, हर स्थिति में उसकी परिस्थिति का डट के सामना करें जिससे कि हम निरोगी रहें। बाकी मैं एक चीज़ बता रहा था कि अनार का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें, अनार का भी उपयोग जो प्लेटलेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, पिगमेंट होते हैं इसमें। और दूसरा बकरी के दूध का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो बड़ा सुपाच्य होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल नारियल पानी भी बहुतायत में अवेलेबल है जिससे कि हाइड्रेशन का लेवल ठीक रहे, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का सहारा लेके आप निरोगी रहें और इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को बताएं, सब लोगों को समाज हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में सबको स्प्रेड करें, जिससे कि सब लोग सकारात्मक रहें और इसको महामारी का रूप लेने से पहले हम रोक दें, इस लहर को आगे बढ़ने ना दें। ये सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। थैंक यू।